छात्रों, नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के आरोप पुस्तिका के पाठ कैमरे में बंद अपाहिज का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक कवि रघुवीर सहाय हैं और कविता इसका विश्लेषण करेंगे तथा कवि परिचय इस प्रकार से है। जीवन परिचय है कवि का कि रघुवीर सहाय अत्यंत ही संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म लखनऊ में सन 1929 में हुआ था। इनकी संपूर्ण शिक्षा जो है लखनऊ में ही हुई तथा अंग्रेजी साहित्य में किया। उनका निधन 1990 में दिल्ली में हुआ। देखिए, उनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञे द्वारा जो संपादित दूसरा सप्तक में आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो इत्यादि हैं। ऑल इंडिया रेडियो के वे हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे हैं। इसके पश्चात हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना तथा उसके बाद पश्चात यानी दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे हैं। दिनमानी ये पत्रिका रही है। नव भारत टाइम्स भी आप देख रहे हैं कि अखबार छपते रहे हैं और सम्मान जो उन्हें मिले हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं, उससे उन्हें नवाजा गया है। कविता इस प्रकार से है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यह कविता एक साक्षात्कार है, यानी दो लोगों का इंटरव्यू हो रहा है और दूरदर्शन के माध्यम से या किसी उसके माध्यम से जो है, आप देखेंगे चैनल के माध्यम से जब लोगों के इंटरव्यू लिए जाते हैं, साक्षात्कार लिया जाता है, तो किस प्रकार से साक्षात्कार होते हैं। और अगर कविता का शीर्षक ही आपको ये स्पष्ट करता है कि अगर किसी अपाहिज व्यक्ति का आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितनी उसको ठेस पहुंचती है, इसका अंदाज़ा नहीं होता है। इसी पर कविता आधारित है। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। दूरदर्शन पर पहले कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो आप देख रहे हैं कि वो कवि कहते हैं कि दूरदर्शन पर किस प्रकार से उसका साक्षात्कार किया जाता है। तो कहते हैं हम क्या करेंगे, हम समर्थ हैं इस बात में, हमारे अंदर शक्ति है, हम शक्तिवान हैं। जो उसका इंटरव्यू लेते हैं वे सक्षम हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे जो असहाय है, दुर्बल है, जिसके अंदर कमजोरी है, उसको लेकर के आया जाता है। कहाँ पर? एक बंद कमरे में, जहाँ पर उसका इंटरव्यू लेना है, साक्षात्कार करना है। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो क्या अपाहिज व्यक्ति को देख करके कवि ने, देखिए ये प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, क्या एक अपाहिज व्यक्ति को ला करके आप जानते हैं कि वह अपाहिज है, फिर उसको आप यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि वह अपाहिज है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ। फिर हम उससे पूछ लेते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं, अपंग हैं, लाचार हैं। तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या कारण हुआ कि आपके अपाहिज होने का? यानी कि आप बचपन से अपाहिज हैं, आपको चोट लग चुकी है, आपका कोई एक्सीडेंट हो चुका है, तो वो कारण भी बताइए। इसके बारे में उससे पूरी जानकारी वो मांगना चाहते हैं, लेना चाहते हैं और दूरदर्शन पर इस तरह के कार्यक्रम प्रसारित करना चाहते हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, तो अपाहिजपन से क्या वो त्रस्त है, उसे दुखी किया जाता है, या यह अपाहिजपन दुख देता है? तो कहता है देता है, लगता है कि आपको इससे जो है आप दुखित रहते हैं, आपको ये दुख देता है। देखिए फिर है कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब ये देखिए, ये आपका कोष्ठक में बंद है। तो कोष्ठक में बंद जो पंक्तियां होती हैं वो किसी विशिष्ट बात को, किसी अलग से किसी चीज़ को समझाने के लिए जो है हम ब्रैकेट बना करके उसको अर्थ को समझाने के लिए ही उस प्रकार से लिखते हैं। तो कहा गया वहाँ पर कि उसको क्या किया जाएगा, बड़े बड़े कैमरों के सामने जो है खड़ा किया जाएगा, वो इंटरव्यू देगा, साक्षात्कार होगा। तो कैमरे बड़े बड़े देखेगा वो, निश्चित रूप से कभी उसने फेस नहीं किया होगा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या दुख है, उसे पूछ लिया जाएगा, ये बातें कही जाएंगी। जल्दी बताइए वह दुख क्या है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है उनके पास में, सीमित समय के बीच में बहुत सारी बातें उनको करनी है, कार्यक्रम को बनाना है। तो कहते हैं जल्दी जल्दी क्या किया जाए, उनसे प्रश्न पूछ लिए जाए और पूछा जाए कि क्या दुख है। उन्हें बता नहीं पाएगा क्योंकि वह अंदर से पहले ही दुखी है। अब उसको मालूम है कि मेरे इसी दुख को पूछने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कुरेदा जाएगा, पूछा जाएगा। सोचिए, बताइए। अब उसके दिमाग पर, उसके मानस पटल पर कितना बोझ डालने का वे कार्य करते हैं, इसको आप समझ सकते हैं कि सोचो, बताओ तुम क्या है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। फिर उसी पंक्ति को देखिए, आप अगर दोहराया गया तो यानी कि बल दिया गया है कि वो बताए,
जो है अपने बारे में कि ऐसा क्यों है, कैसा, यानी कैसा लगता है आपको। बताइए, क्या वो कभी खुश होगा जो अपाहिज है, या कहीं वो अपने किस तरह से इस बात का को एक्सप्लेन करेगा। हम खुद इशारों से बताएंगी क्या ऐसा। तो वो कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि इशारों इशारों में उनको कुछ बोलने के लिए भी कहा जाएगा, प्रेशर भी डाला जा सकता है कि आप ये बोल दीजिएगा। सोचिए, बताइए, थोड़ी सी आप कोशिश करिए। देखिए कविता पूरी देखिए आपकी मुक्तक छंद में है और नई कविताएं हैं, इसलिए आप देख रहे हैं समस्या प्रधान जो समस्याएं हमारे भारतवर्ष में या लोगों के बीच में है, उसको नई कविता के माध्यम से कवि दर्शाना चाहते हैं। और किस तरह की समाज की और लोगों की मन स्थिति है, इसको भी आप समझ लीजिए। यह अवसर खो देंगे कि अगर आपने नहीं बताया कोशिश करके भी, तो आप क्या है इंटरव्यू देने आए हैं, साक्षात्कार में आपको बुला लिया गया है, तो आप अपने मन की बात को अगर नहीं बता पाए तो आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते जो है इस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं, बाद में इंटरव्यू ले करके या तो लाइव प्रसारण होता है या बाद में प्रसारित भी किए जाते हैं, तो उसको वो रोचक बनाना चाहते हैं। हम पूछ पूछ कर उसको क्या कर देंगे, बार बार उसी चीज़ों को कुरेदा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा, वो रोएगा, वो द्रवित होगा, दुखित होगा, तो ऐसा उस व्यक्ति की स्थिति होगी। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। कौन? दर्शक जो है वो उसके रो पड़ने का इंतजार करते रहते हैं। आप देख रहे हैं कि आप भी रो पड़ेंगे और वो दर्शक भी रो पड़ेंगे। यह प्रश्न उससे पूछा नहीं जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या है, तो पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सामने तो नहीं होती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये चीज़ें उसको द्रवित करती हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, जो इंटरव्यू लिया गया होगा, साक्षात्कार होगा, सामने आप भी देखेंगे, वो चीज़ें क्या होंगी, पर्दे पर दर्शाई जाएंगी, दिखाई जाएंगी। फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर। किस तरह की तस्वीरें होंगी आप देखेंगे। अब पहले की तरह नहीं है कि आप देखेंगे दूरदर्शन पे या किसी चैनल पर, जब भी हम किसी फिल्म को या किसी साक्षात्कार को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, तस्वीरें बोलती हैं। इसलिए उसकी जो आंखें हैं आप देखेंगे, जब दुखित होगा, जब रोएगा या कहीं कुछ होगा, तो वो फूली हुई नज़र आएंगी। बहुत बड़ी तस्वीर उसकी क्या की जाएगी, बार बार पर्दे पर दिखाई जाएगी। और उसके होंठों पर एक कसमसाहट होगी कि वो कैसे बोल रहा है, वो अपने दर्द को कैसे अंदर खींच रहा है, यही कसमसाहट है आप देखते हैं उसके भीतर। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे कि जो कुछ उसके चेहरे पर दर्द दिखाई दे रहा है और कसमसाहट है, ये उसकी अपंगता की पीड़ा क्या है, उसके सामने चेहरे पर दिखाई दे रही। एक और कोशिश की जाएगी, कैसे? दर्शक धीरज रखिए, ये कहा जाएगा। अगर कहीं पर आप देखते हैं इंटरव्यू लिए जाते हैं तो दर्शक भी कभी कभी वहाँ मौजूद होते हैं, तो केवल कैमरामैन ही वाले नहीं होंगे या उनकी टीम नहीं होगी। देखिए हम दोनों एक संग रुलाते हैं तो एक साथ वे क्या है, दोनों रो देते हैं, दर्शक भी और जिसका इंटरव्यू हो रहा है, साक्षात्कार, वे भी। आप और वह दोनों कौन? जो देखने के लिए आए थे वहाँ पर इस शूटिंग को, और वहाँ हो रहा है ये सब इंटरव्यू। कैमरा है, देखिए आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा है कैमरा। बस करो, नहीं हुआ रहने दो। यानी जितना उससे उसकी पीड़ा का एहसास होना चाहिए था, जितना उसको द्रवित किया जा सकता था या वो बता सकता था, वो कर सकता था या इम्प्रेशन दे सकता था, वैसा नहीं हुआ। ऐसा कैमरा मैन को लगता है, तो कहते हैं रहने दीजिए, जितना हो गया काफ़ी है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, क्योंकि आप देखते हैं कि दूरदर्शन है या कोई चैनल है, उसका एक कार्यक्रम का कई कई मिनट का जितने डिसाइड रहता है, उतने पर ही वह कार्यक्रम क्या है, ख़त्म करने की सूचना दी जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि पर्दे पर वक्त की बहुत कीमत होती है उनके लिए। एक एक मिनट का कई कई लाख रुपए जो है लग जाता है, तो कीमत उसकी वो आंकते हैं कि पर्दे पर वक्त की कीमत मानी गई है। अब मुस्कुराएंगे हम कि ये कार्यक्रम पूरा हो गया। बताइए, इस तरह के कार्यक्रम प्रेषित करने का या लोगों को दिखाने के पीछे मकसद क्या है, इसको लेखक कवि बताना चाहते हैं। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, जो कि समाज को
दिखाने के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति को करने के लिए किया जाता है कि इस तरह के लोगों को हम किस प्रकार से उनकी सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए, किस प्रकार से उनके प्रति सांत्वना होनी चाहिए, उनके प्रति जो हमारी संवेदना होनी चाहिए, वे संवेदना आज समाप्त हो चुकी है। इसको कवि ने बताने का प्रयास किया है। बस थोड़ी ही कसर रह गई है, ये बात कह दी गई उस कार्यक्रम में और उसको धन्यवाद कह दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही जो है सेंसिटिव कविता है, जिसके ऊपर कि समाज के लोग किस प्रकार से, ऐसे लोगों के प्रति उनकी भावनाएं रहती हैं, किस प्रकार से दूरदर्शन और बाकी चैनल इस तरह के लोगों के इंटरव्यू लेते हैं। इसके काव्य सौंदर्य में इस तरह है, जैसे मुक्तक छंद में है, खड़ी बोली में है, जैसा समझ रहे हैं। दुख देता तथा आपका अपाहिज जो है पन है, अनुप्रास अलंकार है। बड़ा बड़ा में देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। फूली हुई आंखों की जो बड़ी सी तस्वीर, दृश्य बिंब को दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति चित्र पूरी तरह से आपकी आंखों के सामने आ जाता है, इसलिए दृश्य बिंब है। कोष्ठक का प्रयोग भावों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है और अधिक महत्व को अर्थवान बनाने के लिए, इसलिए कोष्ठक के प्रयोग कविता में किए गए हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे, लाचारी का भाव जो है स्पष्ट किया गया है कि एक लाचार व्यक्ति को ला करके उसका इंटरव्यू लिया गया। प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया क्योंकि उससे बार बार प्रश्न किए जा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कविता का आपने अध्ययन किया, उसका विश्लेषण किया, कवि का परिचय पढ़ा आपने। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, कमेंट अवश्य लिखा करें। धन्यवाद।